साधुरेव स मंतव्यः सम्यक, गीता में जो एक वाक्य है, साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः, यानी जो पाप करने वाला है, जब उसकी ये फीलिंग हो जाती है, भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है, तो सम्यक व्यवस्थित हो जाता है। मतलब क्या होता है सम्यक व्यवस्थित? सम्यक व्यवस्थित माने दृढ़ निश्चय। संस्कार बस किसी किसी में खराब आचरण देखा जाता है। अति चेत सूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। वो दुराचार जो दिखाई पड़ रहा है उसका वो पूर्व जन्म के संस्कार का भोग है। वो जब समाप्त हो जाएगा तो चूंकि सम्यक व्यवसित है, उसने दृढ़ निश्चय, दृढ़ ज्ञान, पक्का निर्णय कर रखा है कि अनन्य भक्ति से ही काम बनेगा और अनन्य भक्ति कर भी रहा है, तो वो साधु ही है। उसका वो दुराचार जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है वो टेम्परेरी है, वो सदा नहीं रहेगा, वो प्रारब्ध जन्य है। और प्रारब्ध कुछ दिन के लिए होता है, भोग होता है, वो खत्म हो जाता है उसके बाद। और कुछ दुराचार ऐसा होता है, सिद्ध महापुरुषों का भी होता है, तो वो दुराचार जो होता है उसका अंतःकरण से संबंध नहीं होता। जैसे अर्जुन ने इतने मर्डर किए, ये दिखाई तो पड़ रहा है दूर से, अहिंसा परमो धर्म वेद कह रहा है। इतना बढ़िया ज्ञान अर्जुन का था कि इनको मार के हम राज्य करें। महाराज ये कोई सा राज्य नहीं चाहिए, लेकिन लड़ा दिया भगवान ने पट्टी पढ़ा करके। अब अगर आज श्री कृष्ण को हम भगवान न जाने, अर्जुन को हम महापुरुष न जाने, तो हम तो यही कहेंगे इतिहास में कि देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा था वो, कि इतनी मार धाड़ करके इतनी स्त्रियों को विधवा करें, हमें इतना पाप कमाए, हमें नहीं चाहिए ऐसा राज्य, हम 2 रोटी खाने को मिलेगी सही हमको। वैसे भी कितनी अच्छी बात कहा था अर्जुन ने, हम यही कहते। अब वो भगवान है, वो महापुरुष है भाई, तो ठीक है, फिर वहां कौन बोले। और फिर महापुरुष भगवान के पास योग माया की शक्ति है कि माया का कार्य करें और अपनी पर्सनैलिटी में रहे, ये पावर है उनके पास, इसलिए उनके लिए वो ठीक है। इसलिए जब महाराज का प्रकरण हुआ था तो सुखदेव ने देखा परीक्षित की ओर कि ये डामाडोल है, तो कहा क्या बात है, क्या परेशानी है तुमको? कहन महाराज ये महापुरुषों में और भगवान में धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो, अधर्म के कार्य भी इतिहास में पाए जाते हैं। तो महाराज ये क्यों? वो तो विशुद्ध हो गए, मायातीत हो गए, फिर माया का कार्य कैसे उनके द्वारा हो रहा है? हम लोगों के द्वारा हो, ठीक है, हम माया के अंदर में। तो सुखदेव परमहंस ने कहा हाँ होता है। इसीलिए वेद कहता है यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि। एक मदारी जैसे सांप से कटवा लेता है अपने को, और उसके पास दवा है, उसके पास मंत्र शक्ति है, पॉइजन असर नहीं करता उसको। लेकिन मदारी ये नहीं कहता तुम लोग भी कटवा लो। देखने वालों, एक नट 500 फुट की ऊंची रस्सी पर चलता है, लेकिन वो देखने वालों से नहीं कहता तुम लोग भी रस्सी बांध के कल चलना ऐसे। अरे उसका इतना बड़ा अभ्यास है, उसके पास पावर है कि वो बैलेंस को संभाल लेता है, लेकिन वो अनुकरणीय नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, शंकर जी जहर पी गए हालाहल, और नीलकंठ की डिग्री मिल गई। बाकी जितने देवता देवी और मनुष्य और राक्षस थे सब कांप रहे थे उसके टेम्परेचर को देख करके। अब भाई दिवे कोई पी लेता, शंकर जी की नकल करता, तो 0/100 हो जाता। तो ईश्वराणाम बचत सत्यम। देखो जहां पर महापुरुष खड़ा है वहां की नकल नहीं करो। वो जैसे जैसे चल के महापुरुष बना है वैसे वैसे चलने की नकल करो। कोई व्यक्ति सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा है, एक आदमी सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ा है। जो नीचे वाली सीढ़ी पर है उसने आंख बंद करके जंप किया और जमीन पर आ गया। अब उसकी नकल ऊपर की सीढ़ी वाला करेगा तो फिर वो खत्म हो जाएगा। वो जैसे जैसे उतर के आया है
वैसे बच्चे तुम भी करो। तो महाजनों ये न गतः सपंथा, जितनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती जाती है उतने मनुष्य फिर धर्म अधर्म से परे होता जाता है और उसका असर उस पर नहीं होता है, और जितने निम्न कक्षा में है उसका असर होता है, इसलिए उसको रोकता है। एक माँ बाप रोकते हैं बच्चे को, पिक्चर नहीं जाया करो। आप तो जाते हैं, दे क्या ब्याह हो जाएगा, तू भी जाना, बदतमीज। आदमी जाएगा किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि में कोई नॉलेज तो है नहीं, अभी ना अनुभव है। तो मामूली मामूली बातों में भी हम बड़ों का अनुकरण नहीं करते। वो जिस तरह से बड़े बने हैं उस तरह की नकल होती है। खाली गाउन पहन करके कोर्ट में खड़े हो जाओगे, क्या वकालत करोगे? अरे पहले बीए पास करो, एलएलबी करो, फिर सीखो, कुछ दिन प्रैक्टिस करो, तब एडवोकेट बनोगे। हम दुनिया में भी कहीं नकल नहीं करते। अगर करेंगे तो हानि होगी, तुरंत इमीडिएटली उसका फल मिलेगा। इसलिए भगवान में, महापुरुष में जो आचरण धर्म के विपरीत पाया जाता है उन पर उसका असर नहीं होता, और उसका नकल भी नहीं करना है किसी चीज को, दोनों रोक देते हैं। नहीं तत् समाचरे जात मनसा की हनीश्वरा, सुखदेव परमहंस ने कहा मन से भी नहीं सोचना। जो बड़े लोगों ने किया है, जो उस क्लास में पहुंचे हुए लोगों ने किया है, तुम अपनी कक्षा के अनुसार चलो, तुम उनकी नकल नहीं कर सकते। संसार में भी कोई नहीं करता, अगर कोई करता है तो दंड भोगता है। मैं पहली बार मैंने साइकिल चलाना सीखा, हमको अभी तक याद है। तो जिसने सिखाया उसने कहा आप सामने देखिएगा, पैडल चलाइएगा और हैंडल पकड़े रहिएगा, बस और क्या है साइकिल में। ओवर कॉन्फिडेंस उनको बचपन से है। हमने कहा ठीक है, जोर से धक्का दे दे एक बार, फिर उसके बाद हम चला लेंगे। और वो गिरे हैं हम 15 दिन नरम पट्टी हुई। अब बाद में फिर वो कांपते थे कि भाई महाराज जी की साइकिल तो नहीं बैठेंगे, त्रिपाठी जी साइकिल चलाते हैं वो तो आफत कर देते हैं। तो कोई भी चीज क्रमशः होती है, अभ्यास में आती है। तो फिर एक दिन जो हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, हाँ एक नट ऐसा काम करता है, एक जो आजकल तमाम जगह सर्कस होते हैं, इसमें जो तमाम खेल किए जाते हैं, आप कमाल है। अरे पहले वो भी तुम्हारी तरह था। उसने 10 साल प्रैक्टिस की है तब ऐसा हुआ है, तुम भी 10 साल प्रैक्टिस कर लो, ऐसे हो जाओगे। और मेन चीज है योग माया की शक्ति। भगवान गंदी सृष्टि करते हैं और इसमें बैठे हैं, सर्वव्यापक है, लेकिन अछूते हैं। उसी योग माया के बल से, उसी योग माया के बल से जितने महापुरुषों ने, 99% महापुरुष हमारे यहाँ हिस्ट्री में गृहस्थ में रहे, बड़े बड़े जो टॉप के हैं, गोपियां तक। और उनको देखेंगे हम तो महापुरुष नहीं कहेंगे, ये संसार में आसक्त है। और कोई डकैत भी अगर कपड़ा रंगा करके और संसार लेके चला जाता हुआ दिखेगा, यागी बाबा जी हैं, नमस्ते करो। हम जानते नहीं उस रास्ते को। यदा चरति श्रेष्ठ तदेवे करो जना। जो बड़े लोग करते हैं, छोटे करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। वही गीता कहती है, सजत प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। तुम्हारी कक्षा के अनुसार तुम अत्यंत आसक्त हो, संसार में कर्म के अधिकारी हो। तुम नाति सक्त नाति विरक्त हो, भक्ति के अधिकारी हो। तुम पूर्ण निर्विण्ण हो, तुम ज्ञान के अधिकारी हो। अधिकार के अनुसार चलो, अनधिकार चेष्टा, चाहे वो संसार की हो चाहे भगवान की हो, तो सर्वनाश करेगी। छोटे से बच्चे को माँ मालिश करती है, धीरे धीरे संभाल करके मारती है तो धीरे से मारती है।
अब वो लड़का जब पहलवानी करने लगा, पहलवान हो गया, तो कहता है अपने केलों से जोर से मारो। अब उतने जोर से बच्चे को मार दोगे तो मर जाएगा।